हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा। फ्रेंड्स, यह इंडियन पॉलिटी का एक प्रारंभ का चैप्टर है। इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न भी करेंगे अंत में, और साथ ही साथ हम लोग इंडियन पॉलिटी को पूरा कवर भी करेंगे। फ्रेंड्स, इसलिए आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान सभा। फ्रेंड्स, अगर भारतीय संविधान सभा के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन संस्कृतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान का गठन किया गया था जुलाई 1946 ईस्वी में। यानी कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली जो संविधान सभा की गठन की गई थी जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का प्रथम विचार किसने रखा था, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो प्रथम विचार रखा था वह स्वराज्य पार्टी ने रखा था। फ्रेंड्स, 1924 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के लिए जो प्रथम विचार रखा था वह स्वराज्य पार्टी था। 1824 ईस्वी में रखा था। दोस्तों, अगर बात की जाए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी प्रारंभ समय में, जब संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो उस समय 389 कुल सदस्यों की संख्या थी। और फ्रेंड्स, अगर 389 में देखा जाएगा तो 292 जो सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 292 क्या थे? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। और इसमें से जो 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और 93 जो सदस्य थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में थे। इस तरह अगर सबको मिला दिया जाए तो कुल 389 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की गई थी। और फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स, यह नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की गई थी। और फ्रेंड्स, जब प्रथम बैठक की गई थी तो उस समय अस्थायी सदस्य बनाया गया था जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी सदस्य इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था। सच्चिदानंद सिन्हा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सदस्य अध्यक्ष बनने लायक थे, अस्थायी सदस्य, और ये बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में थे। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में प्रथम बैठक किया गया था। तो फ्रेंड्स, जब प्रथम बैठक किया गया था तो इसमें जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिमों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। फ्रेंड्स, जो मुस्लिम लोग थे इस बैठक का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। यानी कि मुस्लिमों ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाए गए। यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। लेकिन 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य संविधान सभा का बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, यह जितने पॉइंट है एग्जाम में प्रश्न ये सब पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, अगर प्रश्न यह भी बनता है एग्जाम में कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी, कहाँ पर की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, 1936 ईस्वी में फैजपुर में की गई थी। यानी कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो की गई थी 1936 ईस्वी में फैजपुर में की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। और फ्रेंड्स, उसके बाद जब देश विभाजन हो गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान एक अलग अलग देश का दर्जा प्राप्त हो गया, तो उसके बाद संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 299 हो गई। यानी कि जब प्रारंभ में संविधान सभा की बैठक की गई थी तो उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थे। लेकिन जैसे ही
पाकिस्तान देश भारत से अलग हो गया तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या में कमी आ गई। कुल कितने सदस्य हो गए? 299 सदस्य। और फ्रेंड्स अगर 299 सदस्यों में देखा जाए तो 229 जो सदस्य थे प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी, 229 प्रांतीय सदस्यों की संख्या, और इसमें से जो 70 सदस्य थे देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या थी, यानी देशी रियासत के सदस्यों की संख्या 70 थी और 229 जो सदस्य थे प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की थी? तो फ्रेंड्स संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग रखी थी, गठन की मांग रखी थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। तो यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर बात की जाए फ्रेंड्स कि संविधान सभा के भारत के संविधान को कब स्वीकृति मिला था, यानी कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति मिला था? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्वीकृति मिला था, यानी कि स्वीकार किया गया था। यानी कि फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को जब स्वीकार किया गया था तो उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। क्या क्या था? 22 भाग था उस समय, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन फ्रेंड्स अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन बनाई गई थी और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन बने थे? यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड सबसे पहले बात की जाती है संचालन समिति। तो फ्रेंड जो संचालन समिति थी उसके जो संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरा समिति बनाया गया था संघ संविधान समिति। फ्रेंड जो संघ संविधान समिति था उसको उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसका? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और इसी तरह से आगे देखा जाए तो प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और नेक्स्ट समिति की अगर बात की जाए संघ शक्ति समिति, तो फ्रेंड जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसी तरह से नेक्स्ट समिति बनाया गया था मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। तो फ्रेंड जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे। और इसी तरह से जो 7वां समिति था राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, जिसे झंडा समिति के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड जो राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फ्रेंड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, भारत में संविधान लागू कब हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत में पूर्ण रूप से अगर संविधान की बात की जाए, लागू होने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू हुआ था। फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू करने का क्या कारण था? तो फ्रेंड्स इसका मुख्य कारण यह था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस को मनाया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी के अवसर में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और फ्रेंड्स यह भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड जो संविधान सभा की
प्रथम बैठक तो किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, लेकिन अंतिम बैठक संविधान सभा की किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। फ्रेंड्स, उसी दिन जब अंतिम बैठक किया गया था तो उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। किसको चुना गया था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के हम लोगों ने वीडियो में संविधान सभा के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने तैयार किया। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कितना प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड, जो पहला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष माने जाते थे और साथ ही साथ संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन कौन? संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो फ्रेंड्स, प्रारंभ में जब भारत में संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की गठित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा गया था? तो फ्रेंड्स, फैजपुर के अधिवेशन में 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग का अधिवेशन फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड्स, उसमें 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? तो फ्रेंड्स, 10 लाख व्यक्ति, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी संविधान सभा के निर्मात्री प्रांत के प्रत्येक सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि पर कम से कम 10 लाख व्यक्ति होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब जो भीमराव अंबेडकर थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो फ्रेंड, जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे और साथ ही साथ इनको संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष को भी
पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा फ्रेंड्स अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी में भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने संविधान सभा से संबंधित टॉपिक को भी स्टडी किया और साथ में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी किए। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।